हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक का पैसेज 6 समझते हैं और ये भी जानते हैं कि पैसेज में से आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द सैबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिजीज। यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कि आप आजकल जब वर्ड पोलियो सुनते होंगे तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जो सेबिन ओरल वैक्सीन है उसके बारे में आप जानते हैं। पोलियो का मतलब सिर्फ आप उस वैक्सीन से समझते हैं जो बच्चों को बीमारी से बचाती है। 55 ईयर्स अगो दिस वॉज नॉट सो। करीब 55 साल पहले ऐसा नहीं था। The dreaded disease which mainly affect the brain and the spinal cord causes stiffening and weakening of the muscles, crippling and paralysis, which is why I am in a wheelchair today. यहाँ बताया गया है कि ये जो भयानक सा बीमारी है और ये जो कि मुख्य रूप से दिमाग और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है, इससे जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं और लकवा हो जाता है। इसी कारण से आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. यदि कोई ये सोचे कि जब मेरा जन्म हुआ था और ये सोचे कि ये मुझे बीमारी हो जाएगी तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों? I was the seventh child in a family of 4 pairs of brothers and sisters with a huge 20-year gap between the first and the last. अब यहाँ अथर बता रही कि हम जो 4 पेयर थे, 4 पेयर मतलब कि कुल जो 8 भाई बहन थे उसमें मेरा 7वां नंबर का बच्चा था मैं। और बड़े और छोटे बच्चे के बीच में 23 साल का गैप था। I was told that unlike the other, I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a Daud Bohri. I was also considered to be the healthiest of the brood. अब यहाँ ये बताया गया कि जब ये बच्चे थे तो इतने गोरे थे, इतना इनके बालों का कलर ब्राउन था कि लोग ये कहते थे कि ये दाऊद बोहरी के बजाय विदेशी ज़्यादा लगता है। और सबसे बड़ी बात, उनको जो है जितने भी भाई बहन थे उसमें सबसे ज़्यादा स्वस्थ माना जाता था, जबकि इन्हीं को हम ने देखा कि उनको ही पोलियो की बीमारी हुई, जबकि उनको ही सबसे ज़्यादा स्वस्थ माना जाता था। अब देखिए पहला क्वेश्चन, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ सेरिब्रल अल्टिक, पोलियो, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़। तो यहाँ पर ये आंसर इसका आ जाएगा पोलियो। अब अगला है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। फ्यूचर के बारे में कुछ कहना क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रिडिक्ट करना। अब है थर्ड, द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। नरेटर जो हैं 7वें नंबर के बच्चे थे और उनमें कितने बच्चे थे? तो जैसे 4 पेयर बताए तो यानी कुल बच्चे कितने थे? 8 चिल्ड्रन थे। अगला है, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज़ मैनली अफेक्ट। पोलियो की जो बीमारी है वो किसको अफेक्ट करती है? तो यहाँ पर बताया ही गया था कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को अफेक्ट करती है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर। तो ये बताया है कि वो बहुत ही फेयर थे और फेयर के साथ में ही ब्राउन हेयर थे, इसलिए जो है उनको सब लोग दाऊद बेहरी के बजाय फॉरेनर ज़्यादा समझते थे। तो ये हैं आपके पैसेज 6 के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।